हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है एरे। एरे विद इन क्लास। एरे क्या होता है? एरे के बारे में हम आपको बार बार बताते रहे हैं कि एरे क्या होता है। एरे इज द सेट ऑफ होमोजीनियस डाटा एलिमेंट। एरे सेट ऑफ होमोजीनियस डाटा एलिमेंट को कहते हैं। यानी जहां पर आप अगर कोई वेरिएबल क्रिएट करते हैं, जैसे मैंने एक वेरिएबल क्रिएट किया इंटीजर ए और इसका साइज यहां पर मेंशन कर दिया, तो दिस इज एरे। ये क्या हुआ? आपका एरे हुआ। एरे को हमें शो करना है किसके अंदर? क्लास। क्लास क्या होती है हमारी? क्लास सेट ऑफ डाटा मेंबर एंड मेंबर फंक्शन। ये हमारी हुई क्लास। जब हम क्लास के अंदर एरे का यूज करते हैं तो उसे कहते हैं एरे विद इन क्लास। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए अब मैं एक प्रोग्राम बना रही हूं आपके सामने। तो उस प्रोग्राम में किस तरीके से हमने एरे को यूज किया है एक क्लास के अंदर। तो उसके लिए सबसे पहले आपका वही काम होगा कि आप हेडर फाइल लेंगे, हैश इंक्लूड iostream .h। उसके बाद आपकी सेकंड हेडर फाइल हैश इंक्लूड conio.h। दो हेडर फाइल हमने यहां पर ले लिए स्टूडेंट्स। उसके बाद आपको क्लास स्टार्ट करनी है, तो हमने क्या लिया? क्लास। क्लास के अंदर हमने क्लास आपकी क्या बनाई है? क्लास हमने बनाई है स्टूडेंट। स्टूडेंट क्लास को हमने स्टार्ट किया। इसके अंदर हमने डाटा मेंबर लिए हैं, तो हमने इंटीजर के अंदर ले लिया, क्या लिया? सबसे पहले रोल नंबर। इंटीजर में लिया हमने रोल नंबर। और हमने इंटीजर के अंदर क्या ले लिए? हमारे ले लिए हमने टोटल मार्क्स। अब हम जब टोटल मार्क्स निकालेंगे तो टोटल मार्क्स निकालने के लिए हमें क्या लेना पड़ेगा? देखिए हमने कहा टोटल मार्क्स हम निकालना चाहते हैं, तो जब हम टोटल मार्क्स ले रहे हैं तो उसका हमें साइज देना पड़ेगा कि कितने स्टूडेंट्स के हमें मार्क्स लेने हैं। तो दिस इज एन एरे। दिस इज एरे विद इन क्लास। अब आपने यहाँ पर मार्क्स के अंदर साइज लिया है स्टूडेंट्स, तो इंटीजर के अंदर हमें और भी डाटा टाइप लेने पड़ेंगे, क्योंकि एरे को रन करने के लिए हमें एक आई वेरिएबल की जरूरत पड़ती है। आई वेरिएबल लेंगे और जब हमें मार्क्स का यूज करना पड़ेगा टोटल के लिए, तो वहां पर हमें एक सम या टोटल वेरिएबल की भी जरूरत पड़ेगी। तो हमने क्या किया? इंटीजर में आई और सम दो वेरिएबल्स हमने यहाँ पर ले लिए। अब हमने क्या किया? यहाँ पर आपके ये बाय डिफॉल्ट क्या हुए? प्राइवेट। बाय डिफॉल्ट क्या हुए? ये प्राइवेट डाटा मेंबर हुए। उसके बाद हमने क्या लिया? पब्लिक एक्सेस मॉडिफायर है आपका। इसके अंदर हम मेंबर फंक्शन ले रहे हैं। तो कौन से मेंबर फंक्शन हम ले रहे हैं? वॉइड गेट डाटा, जिसके थ्रू हम इनकी वेरिएबल्स की वैल्यू लेंगे, गेट डाटा। उसके बाद हमने लिया वॉइड सम, जो हम क्या ले रहे हैं? सॉरी, वॉइड मार्क्स, जो हम मार्क्स की वैल्यू यहां पर लेंगे। उसके बाद आप क्लास को बंद कर दीजिए। अब देखिए स्टूडेंट्स, हमने यहाँ पर एरे विद इन क्लास लिया है, तो अब इन फंक्शंस के थ्रू हम इन वेरिएबल की वैल्यू को इनपुट और आउटपुट करवाएंगे। तो हमें यहाँ पर एरे को रन करवाने के लिए एरे चलाना पड़ेगा। जैसा कि 10+1 क्लास में मैंने आपको बताया है कि जब हम एरे चलाते हैं तो एरे को फॉर लूप के लिए एक बार इनपुट करवाते हैं और एक बार उसको क्या करवाया जाता है? आउटपुट करवाया जाता है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? सबसे पहले स्टूडेंट्स को, जो आपका गेट डाटा फंक्शन है, इसे हम आउटसाइड द क्लास विद द हेल्प ऑफ स्कोप रेजुलेशन फंक्शन यूज करते हैं। तो उसके लिए हमने क्या किया? सबसे पहले स्टूडेंट क्लास ली, सॉरी उसका पहले डाटा टाइप यूज कीजिए, वॉइड स्टूडेंट स्कोप रेजुलेशन ऑपरेटर गेट डाटा फंक्शन और उसके बाद क्लास बंद। अब हमें क्या करवाना है? सी इन और सी आउट करवाना है। किसको? रोल नंबर को। हम क्या करेंगे? एंटर रोल नंबर। उसके बाद सी इन करवाइए किसको? रोल नंबर को। अब उसके बाद आपको क्या करना है? आपको ये मार्क्स डालने हैं कि आप कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स के मार्क्स लेना चाहते हैं। तो उसके लिए आपको आपका क्या करना पड़ेगा? फॉर लूप चलाना पड़ेगा। तो फॉर लूप के लिए आप क्या करेंगे? आपने यहाँ पर फॉर लूप चलाया, फॉर लूप चलाइए, आई वेरिएबल को स्टार्ट कीजिए, कहां से? 0 से। फिर उसके बाद आपने क्या किया? आई लेस देन आपका क्या होगा? साइज हमने यहाँ पर जो भी दिया है वो साइज हम यहाँ पर लेंगे उसका। और फिर उसके बाद आई को क्या करेंगे? प्लस आई के हमने इंक्रीमेंट लगा दिया है। उसके बाद हम क्या चाह रहे हैं? इसको सी आउट करना। क्या सी आउट करेंगे? कि मार्क्स को दिखाए, एंटर
मार्क्स को हम एंटर कर रहे हैं, लेकिन वो मार्क्स हमारे पास किस तरीके से शो हो कि जो हमारा वेरिएबल है उसके अंदर एक एक एलिमेंट करके हमारे वो आए कि जैसे हम फर्स्ट पोजीशन पे कर रहे हैं, सेकंड पे कर रहे हैं, थर्ड पे कर रहे हैं, फोर्थ पे या फिफ्थ, किस पोजीशन के ऊपर हमारी वो पोजीशन हमें यहाँ पर शो हो। तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं, एंटर करें i+1 की पोजीशन को। उसके बाद देखिए हमने यहाँ पर क्या करवाया, सी आउट करवाने के बाद हम सी इन करवाएंगे हमारे मार्क्स को। हमने यहाँ पर मार्क्स ही लिया है, हाँ जी, सी इन करवाइए हमारे मार्क्स को और उसका साइज दे दीजिए, क्योंकि हम साइज किससे ले रहे हैं, आई से, तो हमने यहाँ पर उसका साइज भी दे दिया है। अब उसके बाद हमने एक जो हमारा गेट डाटा फंक्शन था उसको यहाँ कॉल कर चुके हैं स्टूडेंट्स। अब हम दूसरे फंक्शन को भी यहाँ पर कॉल करेंगे। इस फंक्शन को हम बंद कर देते हैं हमारे यहाँ पर। अब हम दूसरा फंक्शन कॉल करेंगे, तो दूसरे फंक्शन के लिए भी वही void स्टूडेंट, और आपने क्या किया यहाँ पर void स्टूडेंट के बाद स्कोप रेजुलेशन ऑपरेटर, फिर आपने क्या किया, मार्क्स, आपका है मार्क्स, उसका साइज, क्योंकि आपने दूसरा जो फंक्शन लिया है वो मार्क्स का फंक्शन लिया है, मार्क्स का फंक्शन लिया है, तो मार्क्स फंक्शन को आपने यहाँ पर क्या कर दिया, राइट कर दिया है, कॉल कर लिया है। उसके बाद इसे ओपन कीजिए। ओपन करने के देखिए मैंने आपको कहा था कि मार्क्स का हमें एडिशन करना है, तो एडिशन करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले जो सम इंटीजर हमने लिया था उसको इनिशियलाइज करिए आप 0 से, क्योंकि हमारे पास अभी सम कोई भी नहीं है। नॉर्मल प्रोग्राम के अंदर भी हम सम को सबसे पहले 0 से इनिशियलाइज करते हैं। उसके बाद आप फॉर लूप चलाइए स्टूडेंट्स, फॉर लूप चलाइए। फॉर लूप चलाया तो हमने क्या किया, यहाँ पर इसके अंदर आई की वैल्यू कहाँ से, 0 से स्टार्ट कीजिए। आई लेस देन आपका क्या होगा, साइज जो भी आपने इसके अंदर आप देंगे, और आई के अंदर क्या कर दीजिए, प्लस कर दीजिए। उसके बाद आपको क्या निकालना है, सम क्या होगा आपका, सम प्लस मार्क्स, ये आपकी वैल्यू निकल जाएगी यहाँ पर। जो आपके मार्क्स आपने जितने भी इसके अंदर साइज में दिए हैं, आपकी यहाँ पर वैल्यू आ गई है। उसके बाद आप सी आउट किसको कर देंगे, अपने टोटल मार्क्स को या आपके सम को आप सी आउट कर देंगे। अब उसके बाद आपने क्या किया, यहाँ पर ये फंक्शन आपका क्लोज हो गया है। अब आप देखिए स्टूडेंट्स कि हमें यहाँ पर हमने यहाँ पर भी एरे को रन किया है, और उससे पहले हमने जो ये प्रोग्राम यहाँ किया था यहाँ पर भी हमने एरे को ही रन किया है, और यहाँ पर भी हमने एरे को मेंशन किया है। तो इसीलिए इस प्रोग्राम के अंदर सारी जगह ये क्लास विद इन एरे है, एरे विद इन क्लास है। हमने इसे बंद कर दिया है। उसके बाद हम क्या करेंगे, इंटीजर में हमने क्या किया, मेन फंक्शन ले लिया। मेन फंक्शन लेने के बाद हमने स्टूडेंट इसको स्टार्ट कर दिया, जो स्टूडेंट क्लास थी उसका ऑब्जेक्ट बना लिया हमने स्टू, और स्टू के थ्रू हमने फंक्शन को कॉल कर लिया, स्टू डॉट गेट डाटा और स्टू डॉट मार्क्स। उसके बाद क्योंकि हमारा ये इंटीजर स्टेटमेंट है, तो आप क्या लेंगे, रिटर्न टाइप लेंगे, इसका रिटर्न करें 0 को, और आपका फंक्शन खत्म। देखिए स्टूडेंट्स, मैंने आपको दोबारा बताया है कि आपका एरे सेट ऑफ होमोजीनियस डाटा एलिमेंट होता है, उसका साइज आपको इस तरीके से मेंशन करना होता है, और क्लास के अंदर हम एरे को क्या कर रहे हैं, मेंशन कर रहे हैं। और इस पूरे प्रोग्राम के अंदर हमने सबसे पहले मार्क्स को ही एरे की फॉर्म में शो किया है, फिर हमने जो फंक्शन दिए उन फंक्शन को आउटसाइड द क्लास एक्सेस कर लिया है। एक्सेस करने के बाद हमने उन्हें मेन फंक्शन के अंदर कॉल कर लिया है। थैंक यू।